वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का पेपर 26 मार्च को होने वाला है उसकी कॉपी हमें किस प्रकार से लिखनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जिस बंदे की आज हम कॉपी देखेंगे उसने बच्चों 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, क्योंकि 2023 और 24 की कॉपी बोर्ड ने हमें प्रोवाइड नहीं की है, इसलिए बच्चों हम ये पुरानी कॉपी ही देखेंगे। चलो बच्चों देखते हैं। इस सबसे पहले हमें बच्चों यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि 4 एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश में रोल नंबर लिखने होते हैं और उसके बाद आपको हिंदी में भी रोल नंबर लिखने होते हैं शब्दों के अंदर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है, बाकी आपको इंग्लिश करनी है। पेपर कौन सा है बच्चों? गणित का है। जो भी दिन होगा वो लिखना है। ये जो पेपर हुआ था ये 12 अप्रैल 2022 को हुआ था, क्योंकि 23 और 24 की कॉपी बोर्ड के द्वारा अवेलेबल नहीं करवाई गई है। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें तो जिस बच्चे ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं उसकी आज हम कॉपी देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे, टोटल हमसे 23 प्रश्न पूछे गए थे। पहले के अंदर भी इसको 12 में से 12 नंबर मिले हैं, फिर 6 नंबर मिले हैं, फिर उसके बाद वापस 12 नंबर है उसमें 12 मिले हैं। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस के अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर उसका आधा नंबर कटा है, इसलिए बच्चों 80 में से आधा नंबर कम था, लेकिन बच्चों राउंड फिगर में कितना हो जाएगा? वो 80 नंबर हो जाएगा। फिर आगे का जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी बच्चों देखो सारे क्वेश्चंस के अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, यानी 80 का पेपर था और 80 में से 80 नंबर इसको प्राप्त हुए हैं। चलो एक बार देख लेते हैं इसने क्वेश्चंस किस प्रकार से करे हैं। तो बच्चों जो पहला पेज होता है इसके बाद वो हमारा, यानी हमें किन की चीज़ों का ध्यान रखना, वो आवश्यक निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। एक चीज़ और है बच्चों, अगर हम बात करें मैथ की, तो सबसे पहले बच्चों एक तो आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। ये हमने पहले भी बोला है और मैंने आपको कॉपी भी दिखाई। ये जो कॉपी देखेंगे बच्चों इसमें भी इस बच्चे ने ब्लैक पेन का यूज किया है फॉर हेडिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? हेडिंग के लिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चों आपको सप्लीमेंट्री की बात करें, यानी आपको और कॉपी मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी आपको बच्चों और उत्तर पुस्तिका की जरूरत है या नहीं है। जैसे मैथ है तो इसके अंदर आपकी कॉपी भर सकती है, वैसे तो बच्चों भरती नहीं है, क्योंकि आप अगर जगह छोड़ छोड़ के भरोगे तो भरेगी। तो बच्चों आप बात करें तो सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है, लेकिन कब मिलती है? जब पहले आपकी कॉपी चेक होगी कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं है, या आप ऐसे ही हर कुछ लिख के कॉपी तो नहीं भर रहे हैं। तो बच्चों आपकी कॉपी चेक होगी, उसके बाद ही आपको सप्लीमेंट्री मिलती है और सप्लीमेंट्री मिल सकती है। जो सेम कॉपी आपको पहली मिलती है उसी प्रकार की कॉपी आपको एक और मिलती है बच्चों, सेम टू सेम मिलेगी। ये मान लो कि 24 पेज की है तो अगली सप्लीमेंट्री मिलेगी, सेम कॉपी होगी, वो भी कितनी होगी? 24 पेज की ही होगी। दूसरी चीज़ है बच्चों, सबसे पहले ब्लैक पेन हो गया, दूसरा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर हमें रफ कार्य भी करना होता है, तो बच्चों आपको जो सबसे का पीछे वाला पेज होता है वहां पर आप ये काम कर सकते हैं और पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो चलो बच्चों देख लेते हैं किस प्रकार से हमें आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसने जो हेडिंग लगाई है वो किसके द्वारा लगाई है? ब्लैक पेन, यानी खंड ए है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, ऑप्शन भी लिखा हुआ है और साथ में उसका आंसर भी है। बी ऑप्शन है उसका आंसर है। इसी प्रकार सी है तो उसमें सी ऑप्शन में क्या है वो भी लिखा है। तो बच्चों देखो जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सभी का ऑप्शन और उसके साथ उसका जो आंसर क्या है वो सारे लिखे हुए हैं। पहले बच्चों हमारे पास जो एबेसड आते थे वो यहाँ पर बात करें तो पहले 12 ही आते थे, अब कितने आएंगे बच्चों? हमारे पास 18 एबेसड है और 6 खाली स्थान आएंगे। तो टोटल हमारे बच्चों 24 नंबर के एबेसड और खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में 12 में से इसको 12 नंबर मिले हैं। दूसरा है बच्चों रिक्त स्थान। यहाँ पे देखो इसने क्वेश्चन भी लिख रखा है ब्लैक पेन के द्वारा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि हम ब्लैक पेन का यूज नहीं करना चाहिए, हमारे सर ने तो मना किया है, लेकिन बच्चों करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो औरों से कुछ अलग ही दिखेगी जब आप किसका प्रयोग करते हैं? ब्लैक पेन का। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला सवाल है उसके अंदर देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था एपी वाला, तो देखो यहाँ पे 2 पद पूछे थे, इसने दोनों पद लिख दिए हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर संपाती रेखाएं 5.6 सेंटीमीटर, रूट 50 हो गया, फिर 0। तो इसमें भी बच्चों 6 में से इसको 6 नंबर मिले हैं। एक एक लाइन छोड़ के जरूर लिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखता है। उसके बाद जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम पूछा था 72 और 120 का, तो यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया है। इसी प्रकार से आपको साफ सुथरा लिखना है। अगला बच्चों यहाँ पर बोला है कि अल्फा और बीटा का योग दे रखा है, साथ ही अल्फा बीटा, यानी बच्चों यहाँ पर दोनों का मान दे रखा था। तो दोनों को देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान दे रखा था। बच्चों यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बनानी थी, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होगा वो बना के बताना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों हमें इसके गुणनखंड करने थे, यानी शून्यांक पता करने थे अल्फा और बीटा के मान। तो यहाँ पर इसने
तो बच्चों अल्फा और बीटा के मान निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन था जिसके अंदर दो चीज़ों के मूल्य दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक्स और वाई का मान निकालना था। अपने पास तीन विधियाँ होती है, हम किसी भी विधि के द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी हमें एक्स का मान निकालना था, यानी द्विघात बहुपद निकालना था। अगला क्वेश्चन था जिसके अंदर यहाँ पे कोई चित्र बनाना था, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड था। अगले में बच्चों यहाँ पर भी हमें पता करना है कि किस प्रकार का समीकरण है, इसके मूल वास्तविक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी के मान निकाल लेंगे द्विघात समीकरण में, और उसका मान b² - 4ac यानी विविक्तकार में रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके जो मूल होने वाले हैं वो किस प्रकार के होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 8 था बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी क्या करना था, x का मान निकालना था, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक पता करने थे। 1 और 2 बिंदु दे रखे थे, तो उसका मान इस प्रकार से निकाला था। उसके बाद बच्चों ये हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसके क्वेश्चंस है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कोर्स 70% ही है। ये जो पेपर है इसमें हमारा पहले 100% था, अभी हमारा 30% जो कोर्स है वो हटा दिया गया है, यानी अभी हमें 70% कोर्स ही है जिसके हम आंसर भी देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें सारणी पता है, तो बच्चों सारणी से भी हम मान निकाल सकते हैं। लाल गेंद है, काली गेंद है, यहाँ पर गेंदों वाला यानी प्रायिकता का प्रश्न दे रखा था। इसके अंदर भी बच्चों इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, तो यहाँ पर tan a cot a, तो a + b का मान बताना था। अगला क्वेश्चन था बच्चों जहाँ पर हमें यहाँ पर प्रेक्षणों का योग बताना था, माध्य निकालना था, यानी सभी को जोड़ करके हम जितने पद है उतने का भाग दे देंगे। खंड बे की बात करें तो यहाँ पर हमें एपी के कुछ पद मिसिंग है, उनको हमें बताना था, और ये भी बताना है कितने पद है एपी के अंदर। अगला बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमें बताना है कि इनका योग कितना है, वो निकालना था। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर तो बच्चों कितना आ जाएगा, 20,100 आ जाएगा इसका आंसर। अगले की बात करें तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, इसके अंदर द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसके मूल बताने थे। सबसे पहले तो हम विविक्तकार से डी का मान निकालेंगे, प्लस में है, माइनस में है, या इक्वल टू के है। उसके बाद हम b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। अगला बच्चों यहाँ पर देखो, इसने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन क्या विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान निकाला है। बच्चों एग्जाम के अंदर लिखा हुआ हो विधि तो उससे करना, बाकी आपकी इच्छा हो जिससे भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन और विलोपन। एक चीज और ध्यान देनी है बच्चों, पहले ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ग्राफ का प्रश्न पूछा नहीं जाता है, तो ग्राफीय विधि को आप स्किप कर सकते हैं। अगला बच्चों यहाँ पर इसने 8वां क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा था वो निकाला है। अगला है शून्यांक दे रखे हैं, यानी अल्फा और बीटा का मान था, तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का मान निकालना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं, इनका मान निकालना था। तो यहाँ पे बच्चों विभाजन का सूत्र लगाना है हमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर यहाँ पे भी एक हमें चित्र बनाना था। अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे ये समीकरण भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसको 2 नंबर मिले हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, यानी साइन ए का मान दे रखा है, तो हमें tan a और कोस ए का मान निकालना था। अगला बच्चों कोस ए प्लस tan a का मान निकालना था। अगला बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है बारंबार था, उसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें माध्य पूछा है, तो माध्य निकाल लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो माध्यिका का सवाल दे रखा है, यानी CF संचय बारंबारता निकाल रखी है। इस प्रकार भी हमें सवालों को करना है ब्लैक पेन के द्वारा। ये बच्चों प्रायिकता का आ गया। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है कि हमें PE या PE बार दोनों में से किसी एक का मान दे देंगे, तो बच्चों हमें क्या करना है, उसको बस एक में से माइनस करना है, तो हमें उसका मान पता चल जाएगा, यानी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पे चित्र पूछा गया था, 3 में से 3 नंबर मिले हैं इसको पूरे। अगला सवाल है जिसके अंदर बच्चों यहाँ को देखो, इस जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था और 2023 तक तो बच्चों ग्राफ आता था, लेकिन 2024 है उससे ग्राफ को हटा दिया गया है, तो आपके ग्राफ नहीं आएगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये बीच में लगाना था, लेकिन आपके ग्राफ नहीं आएगा, इसलिए आप इसको कभी भी ना पढ़ें, क्योंकि इसके प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले नहीं हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर देखो, अब इस बच्चे की कॉपी यहाँ पे फुल हो चुकी, तो अब इसने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर सप्लीमेंट्री ली है। तो इसने अब जो आगे के क्वेश्चन है वो किसमें किए हैं, एक सप्लीमेंट्री कॉपी के अंदर किए हैं। तो आगे के प्रश्न आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, यहाँ पर भी माध्य निकाल रखा है, तो देखो यहाँ पर माध्य पता करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखो ये भी माध्य निकाल रखा है इसने पूरा इस सवाल को हल करके। अगला क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, ये ग्राफ वाला था, लेकिन हमें ग्राफ विधि से इनको हल नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ हमारे कोर्स से हट चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो बच्चों ये यहाँ पर BC बोल रखा है और यहाँ पर HB कोई मान दे रखा है। त्रिभुज का 4 नंबर का प्रश्न था, 4 नंबर के पूरे प्रश्न करने हैं, 4 में से 4 नंबर मिले हैं इसको। साथ ही बच्चों देखो वापिस आ रखा लंबाई वाला प्रश्न आ रखा, वर्ग अंतराल पूछा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर जो भी चीज़ है वो हमें करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल और f का मान दे रखा है, तो ये बहुलक का क्वेश्चन है, तो बहुलक का सूत्र लगा के हमें सारणी बना के
और पहले सबसे पहले उसका सूत्र लिखना है, उसके बाद बच्चों उसको बड़ी आसानी से साफ सुथरा करना है। देखो यानी बहुलक का सवाल इसने हल किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे प्रायिकता यानी एसएन का मान दे रखा योग दे रखा है, तो उसमें से बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर A20 यानी 20वां पद पूछा है। तो सबसे पहले डी का मान नहीं पता है तो हम सारवंतर निकाल लेंगे, और उसके बाद बच्चों A+n-1 से A20 पद निकाल लेंगे। अगला सवाल था बच्चों, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कोण मिलते हैं वो बच्चों हमेशा 45, 30, 60 और 90 के मिलते हैं, या 0 का मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर 66 डिग्री है। ये पहले के क्वेश्चंस है, अभी के क्वेश्चंस नहीं है, आप इनको ज़्यादा ना देखें क्योंकि स्किप कर दें। अगला है यहाँ पर बोला कि tan 60 का मान दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर हमें ये जो समीकरण दे रखी है इसमें सभी का मान रख करके हमें इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पता करनी थी। बच्चों यहाँ तक इसका जो पेपर था वो समाप्त हो चुका है। इसने बच्चों एक सप्लीमेंट्री कॉपी भी ली है जिसके अंदर इसने बाकी के जो सवाल थे वो किए हैं। बाकी आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस करना है। जो सप्लीमेंट्री की कॉपी मिलती है वो ओरिजिनल कॉपी की तरह ही होती है, उसके अंदर भी 22 से 24 पेज होते हैं। सेम कॉपी मिलती है, आपको उसमें रोल नंबर भी लिखना है, सेम चीज़ करनी है। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, कॉपी ऐसे नहीं मिलती है, आपको पहले कॉपी दिखानी पड़ेगी जो भी आपका एग्जामिनर है उसको कि आपने सही तरीके से कॉपी भरी है या नहीं भरी, या आपने पेज खाली छोड़ छोड़ के कॉपी को भरा है। दो चीज़ें मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ब्लैक पेन का यूज करना है, सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है बच्चों। और उसके साथ ही बच्चों अगर हम तीसरी बात करें तो बच्चों आपको एग्जाम के अंदर ब्लैक पेन तो यूज करना ही है, कॉपी भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही बच्चों जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप ब्लैक पेन के द्वारा, और जो भी आपके डायग्राम आते हैं आपको किसकी सहायता से बनाने बच्चों, पेंसिल का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बच्चों इसके बाद हम इसके दो मॉडल पेपर है। आज वाले मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न साइंस के अंदर देखने को मिले, वैसे के वैसे ही साइंस के अंदर हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम के भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और न्यूमेरिकल तो वैसे के वैसे ही एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो बच्चों दो तो हम मॉडल पेपर लेके आएंगे, साथ ही एक बच्चों इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो चैप्टर नंबर 8 है, साथ ही इसकी जो सारणी है 8 के अंदर कोणों की वो कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी लेके आएंगे। साथ ही एक और लेके आएंगे बच्चों जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र है उन सभी को हम एक बार जरूर देखेंगे ताकि एग्जाम के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। साथ ही हम चैप्टर नंबर 8 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको पता रहे कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको हल करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बच्चों इसके जो संजीव डेस्क वर्क है उसके 9 के 9 मॉडल पेपर हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जरूर देखें क्योंकि मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमें किस प्रकार से उनको हल करना चाहिए। साथ ही बच्चों उसका जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसके द्वारा उनके जो जितने भी पेपर है उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।